अन्न वैसा मन, क्यों कहा था भीष्म पितामह ने। प्रचलित कथा के अनुसार कौरव और पांडवों का युद्ध अंतिम चरण में था। कौरव सेना के लगभग सभी महारथी पांडवों के हाथों पराजित हो चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। उस समय एक दिन युद्ध विराम के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। भीष्म पांडवों को धर्म अधर्म की, नीतियों की और ज्ञान की बातें बता रहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, आप ही वहाँ थे। तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? आप उस समय चुप क्यों रहे? मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने अधर्म हो रहा था, लेकिन आप कुछ भी क्यों नहीं कर सके? भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता था एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब जरूर देने पड़ेंगे। जिस दिन ये अधर्म हो रहा था, उस दिन मेरे मन में भी यही प्रश्न चल रहे थे। उस समय मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप कर्मों से कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और ये अनर्थ हो गया। द्रौपदी ने कहा कि आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? पितामह भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया। ये रक्त भी दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है। मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ, इसीलिए आज ज्ञान की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म की ये बातें सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई और उसने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। महाभारत अनंत ज्ञान का भंडार है। उसी में धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, योग, इतिहास, मानवशास्त्र, रहस्य, दर्शन, व्यवस्था आदि की संपूर्ण बातों का समावेश है। यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इतिहास और समाज का ग्रंथ भी है। दुनिया के सभी धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, वास्तु के सिद्धांत सभी महाभारत से ही प्रेरित हैं। महाभारत युद्ध और काल की विषम परिस्थितियों में भी ज्ञान की गंगाएं बही। यह ज्ञान आज हमारे समक्ष भीष्म नीति, विदुर नीति, गीता और यक्ष प्रश्न के नाम से प्रचलित हैं। यह सभी महाभारत के ही हिस्से हैं। 18 दिनों के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके भीष्म ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया और अंत में श्रीखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताकर महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने सरशैया पर शयन किया। उनके सरशैया पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह सरशैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब माह महीने की शुक्ल पक्ष था। कहते हैं इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, श्री कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म पितामह 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की समान उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण, उचित आहार और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। बाद में जब सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म पितामह के पास पहुँचे हुए, उन सबसे पितामह ने कहा कि इस सरशैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। एक बार जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर बहुत दुखी एवं शर्मिंदा थे। अपने पितामह की हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर अत्यंत ग्लानि महसूस कर रहे थे, क्योंकि इनकी यह स्थिति देख भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाकर पूछा, हे पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या तुम मेरी इस स्थिति का उत्तरदायी खुद को समझ रहे हो? तब युधिष्ठिर ने नम आंखों के साथ हाँ में उत्तर दिया, जिस पर पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई। इस कथा में उन्होंने बताया कि क्यों मुझे तीरों की शैया नसीब हुई। भीष्म की मृत्यु शैया पर लेटे होने के अवसर पर वहाँ उपस्थित लोगों के सामने गंगा जी प्रकट होती हैं और पुत्र के लिए शोक प्रकट करने पर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। भीष्म यद्यपि सरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए उपदेश दिया। भीष्म पितामह सरशैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर का त्याग किया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। इन 58 दिनों में भीष्म के समक्ष सभी संध्या को एकत्रित होते हैं और उनसे ज्ञान की बातें सुनते हैं।
अगर आपको यह प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।